हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है मध्यकालीन इतिहास की सीरीज। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप बीए के विद्यार्थी हैं, चाहे आप एमए के विद्यार्थी हैं, और अगर आपने ये सीरीज़ बहुत अच्छे से कर ली तो मैं कहती हूँ कि आपकी मेडिवल हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगी। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। अगर आज आप चैनल से नए जुड़े हैं तो पहले की वीडियोस देख लीजिए, तभी आज का जो ये अलाउद्दीन खिलजी चैप्टर है आपको तभी समझ आएगा, क्योंकि खिलजी वंश तक हम पहुंच चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज बात करेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी की। 1296 से 1310 तक का इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि जलालुद्दीन को कैसे मारा गया, और ये 1296 पे गद्दी पर बैठा था और इसकी उपाधि थी सिकंदर ए सहानी की उपाधि इसने ली थी। इसका अन्य नाम था अली गुप्तशप। ठीक है, तो कहीं कहीं जगह जगह कुछ और भी लिखा होता, पहले यही आपका जो है मेन नाम है अली गुप्तशप, कुछ और इससे सिमिलर दिखता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके दो तरह के अभियान थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दो तरह के अभियान थे। एक साइड था उत्तर भारत अभियान, उत्तर वाली साइड में, और एक था ये दक्षिण भारत अभियान। यानी कि जैसे आपका इंडिया का मैप है तो नॉर्थ साइड जो आपके अभियान है वो, और जो साउथ साइड के जो आपके अभियान है वो। तो ये वाले हैं आपके सारे नॉर्थ अभियान, और ये हैं सारे आपके दक्षिण भारत अभियान, साउथ अभियान। ठीक है, तो नॉर्थ में कौन कौन से आते हैं? गुजरात। ठीक है, 1297 से लेकर 1299 तक का इसका टाइम पीरियड है। इसमें इसने गुजरात में अभियान चलाया था। फिर अगला है आपका रणथंबोर, जो कि है आपका राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1299 से लेकर 1301। देखिए, आपको सन भी याद करना पड़ेगा। फिर इसने किया चित्तौड़ पर, ये भी कहाँ है? ये भी आपका है राजस्थान में, 1303। ठीक है, 1303 में इसने किया चित्तौड़ पर। गुजरात में इसने किया 1297 से 1299 के बीच में। राजस्थान में इसने किया 1299 से 1301। फिर आया मालवा। मालवा कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ इसने किया 1305 में अभियान। ठीक है, राजस्थान से कहाँ चला गया? सीधा ये एमपी चला गया। फिर इसके बाद ये गया शिवाना में। ठीक है, ये गया शिवाना में। शिवाना में जो इसका टाइम पीरियड रहा है वो सिर्फ रहा है 1308 का। जैसे मैंने लिखा हुआ है आप बिल्कुल वैसे ही अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या आप कहीं भी नोट्स अपने रेडी कर रहे हो, बुक में भी कर रहे हो, तो साइड में लिख लो, याद करना है इसको आपको। फिर इसका जो अगला अभियान है वो है आपका जालौर में। जालौर में कहाँ था? 1311 में ये जालौर में गया था, वहाँ इसका ये अभियान रहा था। शिवाना में रहा था 1308 में। इसके बाद अगर हम बात करें दक्षिण भारत अभियान की, तो सबसे पहला जो अभियान दक्षिण भारत में हुआ था वो था देवगिरी। ठीक है, देवगिरी में आपका पहला अभियान था। दक्षिण भारत में इसका पहला अभियान था देवगिरी में। टाइम पीरियड है इसका 1308 से 1309। फिर है आपका वारंगल, जो कि आपका तेलंगाना में है। इसका टाइम पीरियड है 1309 से 1310। साथ साथ याद कीजिए, 1309 से 1310। यहाँ भी एक साल का है, यहाँ भी एक साल का है। द्वार समुंदर, द्वार पे सिर्फ ये एक ही साल टिका रहा, 1311 में है। ठीक है, तो 1311 में द्वार समुंदर ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसके बाद मदुरा में भी ये एक साल टिका रहा। कब रहा भाई? 1311 में ही रहा। फिर लास्ट में ये दोबारा देवगिरी में आता है। ठीक है, देवगिरी में ये फिर से आता है। टाइम पीरियड इसका दोबारा आपको याद करना पड़ेगा, 1312 से 1313। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है दक्षिण भारत अभियान में दो बार देवगिरी पर अपना अटैक करता है। एक तो करता है 1308 से 1309। ठीक है, 1308 से 1309, और एक है इसका 1312 से 1313। तो ये चीज़ आपने सारी ध्यान रखनी है। और अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु होती है वो होती है 1316 में। कब होती है? 1316 में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है कैसे पूछे जाते हैं मैं अभी आपको बता देती हूँ। उत्तर भारत अभियान का सबसे पहला जो अटैक इसने कहाँ किया था, कौन सा पहला इसका अभियान था, वो था गुजरात में। ठीक है, इसको अपने अधिकार में लिया था। कब था? 1297 से 1299। आपने जो सन है सभी के याद करने हैं। ठीक है,
फिर आपका दक्षिण भारत अभियान में जो पहला अभियान था वो कहाँ था? देवगिरी में था। ऐसा कौन सा दक्षिण भारत अभियान में स्थान है जहाँ इसने 2 बार अपना हक जमाने की कोशिश करी, अधिकार किया है? देवगिरी है। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी चित्तौड़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं गुजरात के अभियान को, जो आपका टाइम पीरियड है 1297 से 1299 तक का। क्या है इसमें खास जो इसको यहाँ पर कि ये चीज़ जो गुजरात है इसको बहुत ज़्यादा आकर्षित लगा? कैसे देखते हैं। क्योंकि जो गुजरात की जगह थी उस समय कृषि व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, यहाँ पर एक कैबेक खंबात था जो उच्च नस्ल के लिए घोड़े प्राप्त करने के लिए यहाँ पर ये आया था। ये जो गुजरात है ये किससे जुड़ा हुआ था? उस समय सिंध से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर एक शासक जिसका नाम था, यहाँ पर एक शासक राज करता था, गुजरात का शासक था रायकरण बघेला। क्या नाम था? बघेला। तो ये किस वंश से था? ये बघेला वंश से था। नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो कमला देवी इसी से ये शादी करेगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो शासक का क्या नाम है? रायकरण बघेला। और पत्नी का नाम है कमला देवी। इसकी पत्नी का क्या नाम है? कमला देवी। और पुत्री का क्या नाम है? देवल देवी। और मंत्री, इसके मंत्री रायकरण बघेला के मंत्री का क्या नाम है? माधव। तो आपको इतना समझ आ गया है गुजरात में ये मेन चीज़ें हैं। इसके बाद जो मंत्री था ना माधव, मैंने अभी अभी आपको बताया, उसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। क्यों किया था? क्यों इसने इसको उकसाया था कि भाई हमारे यहाँ पे तू आक्रमण कर? क्योंकि जो मंत्री की पत्नी थी ना उसको रायकरण, जो बघेला है ना गुजरात का शासक, उसने बघेला ने छुपा रखा था। इस वजह से मंत्री को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने अलाउद्दीन खिलजी को कहा तू उस पर अटैक कर। तो इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? तो सबसे पहले अपने जो है एक तो भाई के बेटे को भेजा, एक जो इसका सेनापति था उसको भेजा। अब भाई के बेटे मतलब इसके भतीजे का क्या नाम था? उलूग खां। नाम ध्यान रखेंगे, उलूग खां। और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का क्या नाम था? नुसरत खां। सारे नाम आपने ध्यान रखने हैं बच्चों। देखो ध्यान से सुनो, कहानी की तरह देखो। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो भाई का बेटा यानी इसका भतीजा ही हो गया उलूग खां और नुसरत खां सेनापति को इसके पास भेजा, रायकरण बघेला के पास। तो रायकरण बघेला अपनी पुत्री जो देवल देवी थी को लेकर कहाँ चला गया? देवगिरी। अब ध्यान से देखना, वही दक्षिण भारत में देवगिरी है ना, मैंने आपको अभी अभी बताया था, तभी बार बार मैं जोर दे रही थी ताकि आपको पता लगे कि देवगिरी कहाँ आता है। वो दक्षिण में आता है। तो देवल को कहाँ ले गया? देवगिरी शरण में ले लेता है रायकरण बघेला। ठीक है, ये अपनी पुत्री को तो लेके चला जाता है। और जो उलूग खां है जो इसका भतीजा है, वो कमला देवी थी ना इसकी रायकरण बघेला की पत्नी, उसको पकड़कर कहाँ ले जाता है? दिल्ली ले जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दी? इससे शादी। यानी ये अब उलूग खां इसकी क्या लगी? चाची लगी। ठीक है, तो कमला देवी को पकड़कर ये कहाँ ले गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास ले गया। और वहाँ इसने अलाउद्दीन खिलजी ने इस कमला देवी से शादी कर ली। और ये पिता और बेटी कहाँ चले गए? देवगिरी चले गए, जो दक्षिण भारत में आता है। आपको समझ आ गया? इसने कमला देवी को ना एक उपाधि दी थी, वो तुम्हें याद रखनी है। उपाधि का नाम है, उपाधियाँ आपको सारी याद रखनी है जो भी मैं आपको बता रही हूँ। इसको बोला मल्लिका ए जहाँ। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी को उपाधि दी थी मल्लिका ए जहाँ। ठीक है, और यहाँ पर एक मेन काम और भी वो है, वो तुम्हें याद रखना है। तुमसे मैं कहूँ ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। एक था मलिक काफूर। ठीक है, वो किन्नर था। तो नुसरत खां जो इसका सेनापति है ना, यहाँ से इसको हजार दिनार में मलिक काफूर को यहाँ से खरीदता है। तो इसको मलिक काफूर को हम 1000 दिनारी भी कहते हैं। ठीक है, इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अभी नुसरत खां कौन था? मैंने आपको अभी भी बताया था। ये सेनापति किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। क्वेश्चन आ सकता है कि मलिक काफूर को 1000 दिनार में कहाँ से खरीदा गया था? तो गुजरात अभियान में खरीदा गया था। उलूग खां का संबंध कमला देवी से किस तरह है? तो ये क्या हुआ? इसका भतीजा लगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा, बहुत डीप पूछा जाएगा तो इस तरह पूछा जाएगा। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी की जब कमला देवी से शादी हो जाती है तो उसको उपाधि कौन से देते हैं? मल्लिका ए जहाँ। तो आपको गुजरात अभियान में इतना याद रखना है। नेक्स्ट है इसका जो है इसने विजय प्राप्त करी है। आपका अभियान जो अगला है वो है हमारा रणथंबोर विजय, जो कि 1299 की बात है। कारण क्या था? क्यों इस पर इसको लगा कि भाई मैं अब रणथंबोर में ऐसी क्या खास बात थी कि जो अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी? वो था खुम्स। खुम्स क्या होता है? लूट का माल। ये टर्म याद रखना, खुम्स जिसको कहते हैं लूट का माल। इस खुम्स को लेकर झगड़ा हो जाता है।
मतलब कि जब ये बाहर जाते थे ना तो लूटते तो थे ही। अब ये तो किसी पर्पस से ही जाते थे। एक तो कोई अगर ये बाहर जाते थे, अधिकार कर लेते बाकी राज्यों पर अधिकार कर लेते थे। अब वहाँ से कोई लूटपाट भी तो करते थे ना, तो उस लूटपाट के सामान को उस टाइम में खुम्स कहा जाता था। ये तुमने चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर जो रणथंभौर का शासक शासक तुमने सबके याद रखने हैं। तो शासक कौन सा था? हमीर देव। क्या नाम है? हमीर देव। ये किसका था? चौहान वंश का था। यहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ भी उलुग खां, जो इसका भाई का बेटा था यानी इसका भतीजा और इसका सेनापति नुसरत खां को इसने यहाँ पर भेजा था। ठीक है। और यहाँ पर क्या बात हो जाती है, जो ये हमीर देव है उलुग खां को तो हरा देता है। ध्यान रखना, उलुग खां को यहाँ हरा देता है। और नुसरत खां एक गोफन चीज थी, उससे से पत्थर निकल रहे थे और इससे इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि नुसरत खां सेनापति यहाँ पे मर जाता है। और हमीर खां जो उलुग खां इसको हरा देता है। अब हमीर देव या हमीर खां कौन है? ये उस समय का शासक है, रणथंभौर से रिलेटेड है ये। हम रणथंभौर की विजय पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर उलुग खां के ऊपर ये इसको हरा देता। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की फिर होती है एंट्री। अलाउद्दीन खिलजी अब स्वयं यहाँ पर आता है। किसके द्वारा आता है? सेनापति रणमल के द्वारा आता है। किसके द्वारा? रणमल, क्योंकि यहाँ पर नुसरत शाह की हो जाती है मृत्यु, अब रणमल आ जाता है। अब रणमल से क्या याद करोगे? रणथंभौर। इस तरह आप याद करना कि रणमल जो सेनापति है वो किस विजय में आता है? तो रणथंभौर में आता है। ये तुमने याद रखना है। तो ये क्या करते हैं, जो सेनापति रणमल के द्वारा ये रणथंभौर के किले में जो है घुस जाते हैं। फिर यहाँ पर जो हमीर देव शासक है और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में होती है बहुत ज़्यादा घमासान लड़ाई, जिसमें जो ये हमीर देव हार जाता है और अलाउद्दीन जीत जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अलाउद्दीन के साथ उस समय और भी कौन साथ में था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन है? जिसे हम तोता हिंद कहते हैं, वो अमीर खुसरो है यहाँ पर। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात और तुमने याद रखनी है कि यहाँ पर अमीर खुसरो ने प्रथम बार जौहर तुम्हें पता होगा, यहाँ पर सबसे पहले जो है जौहर देखा था इसने, अमीर खुसरो ने। और इसको इस चीज़ का वर्णन इसने किया है कि रणथंभौर में जौहर किया गया था। ये जो है इसने अपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह वहाँ की स्त्रियों ने अपना जौहर किया है। क्योंकि इसमें पत्नी, पुत्री, दासी क्या कर लेती है? सभी की सभी जौहर ले लेती है सरवर किले में। कहाँ? कौन सा किला? तुमने याद रखना है, क्योंकि इनका शासक अब यहाँ पर हार जाता है। पहले तो वो जो है उलुग खां को हरा देता है। ठीक है। तो उस टाइम में खुश हो जाती हैं। उसके बाद हमीर देव जब हार जाता है तो इन सब ये शॉक्ड में हो जाती है। तो ये कहती है भाई अब हम जौहर ले लेंगे। जो पद्मावत मूवी है ना, अब आगे वो भी आएगा, जौहर तुम्हें पता होगा। तो इस समय ये सारी की सारी जो औरतें हैं ये सारी जौहर ले लेती हैं। क्वेश्चन आ सकता है किस किले में लेती हैं? ये सरवर किले में जो हैं, इनका सर्वर डाउन हो गया था, इस तरह याद कर लेना बच्चों। सरवर किले में ये जौहर ले लेती है। और इस चीज़ को प्रत्यक्ष किसने देखा है? अमीर खुसरो ने देखा है। ये किसके साथ आया था? अलाउद्दीन खिलजी के। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो अमीर खुसरो है वो किसके दरबार में था या किसके साथ था, किस अभियान में था? तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अमीर से अमीर, से अमीर और से अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ ये दोनों आपस में साथ साथ थे? रणथंभौर। देखो मैंने आपको हर तरीके से समझा दिया किस तरह क्वेश्चन पूछा भी जाता है और क्वेश्चन की फॉर्म में जो है जल्दी चीज़ें याद होती है। ठीक है। एक और चीज़ भी है इसमें, शाका। ठीक है। जिस तरह शाका क्या होता है कि इसमें होता है कि मरते दम तक लड़ना, जैसे पुरुषों के द्वारा अगले दिन ही अपनी जान लड़ने तक ये लड़ते रहे। शाका उसको कहते हैं कि जो उस समय वहाँ के जो पुरुष थे ना, मतलब ये लड़ते रहे और इनकी जो है इनका दम निकल गया। और अमीर खुसरो की एक बुक है तारिक ए अलाई। क्या नाम है? तारिक ए अलाई। याद रखेंगे इस बुक को। और इसमें इस चीज़ का ये जिक्र करता है क्योंकि इसने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका अभियान है वो है चित्तौड़ का अभियान, जो कि होता है 1303 में। यहाँ पर जो शासक है राणा रतन सिंह, ये आप सबको पता होगा अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है, ये वही सीन है। ठीक है। तो ये तो समझना बहुत ज़्यादा आसान है। तो राणा रतन सिंह जो शासक थे, पद्मावती इनकी पत्नी थी। कारण क्या था कि चित्तौड़ का किला के कारण अटैक अमीर खुसरो ने किया था। जो चित्तौड़ का जो किला था ना, उसके कारण इसने अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया था। और एक कारण ये भी था कि ये पद्मावती को देखना भी चाहता था, उसकी सुंदरता का ये कायल भी था। क्योंकि यहाँ पर वो मूवी देख लेना रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की। ठीक है। ये वही मूवी है। तो यहाँ पर हम मूवी की बात नहीं करेंगे। यहाँ अमीर खुसरो ने इसे स्वर्ग से भी ऊंचा कहा है। किसे कहा है? चित्तौड़ के किले को। ठीक है।
और इसमें दो सेनापति थे, एक तो था गोरा, एक था बादल। ध्यान रखेंगे, एक था गोरा, एक था बादल। ये सेनापति थे, किसके थे? ये थे पद्मावती के। तो पद्मावती की इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी, गोरा ने भी और बादल ने भी। इसमें क्या होता है कि राणा रतन सिंह की जो लड़ाई होती है वो अलाउद्दीन खिलजी से होती है, और आप सबको पता है कि राणा रतन सिंह इसमें हार जाते हैं, और जो पद्मावती है वो जौहर कर लेती हैं। ठीक है, जो लास्ट का सीन होता है तो वही है, ये जौहर करती है। और यहाँ पर बस इतनी ही कहानी हमने याद रखनी कि चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अपना हक जमा लिया था तो उसके बाद उसने उसका नाम क्या रखा? खिजराबाद रखा। अब ये खिजराबाद क्यों रखा? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था खिज्र खां, उसके नाम पर जो है इसने खिजराबाद रखा। अब ये जो खिज्र खां था ये 8 वर्ष का क्या था? शासक था। इसको यहाँ का बना देता है, मतलब उसका बेटा 8 वर्ष का था उस समय, और अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम है खिज्र खां, और उसी के नाम पर इसने इसका नाम रख दिया खिजराबाद। किसका नाम बदल दिया? चित्तौड़ का। ठीक है, तुमने ये चीज़ इतनी याद रखनी है। फिर इसके बाद 1311 में एक शासक और आता है मालदेव, उसको यहाँ पर बिठाया गया था 1311 में। फिर 1321 में लगभग 11 साल बाद, ठीक है सॉरी 10 साल बाद यहाँ पर क्या हुआ? 1321 में चित्तौड़ बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है, और ये स्वतंत्र तब होता है अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद। ठीक है, तो इसको तो शिकंजे में ले लिया था, लेकिन ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। नेक्स्ट जो इसका अभियान है वो है मालवा अभियान, जो कि हुआ था हमारा 1305 में। कब हुआ था? 1305 में। अब यहाँ के शासक का नाम, वही तुमने शासक का नाम याद रखना है। शासक का नाम है महालक देव, म से मालवा, म से महालक, और इसके प्रधानमंत्री का नाम भी तुमने याद रखना है कोका देव, इसको जिसको आप हरनंद सिंह भी बोलते हो। ठीक है, तो बात कैसे बनी थी कि एक मुल्तान का यहाँ पर सूबेदार है जिसका नाम है आइन उल मुल्क। आइन उल मुल्क ने यहाँ पर मालवा पर अटैक किया था। ठीक है, मुल्तान का सूबेदार था आइन उल मुल्क, ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसने क्या किया था? मालवा पर अटैक किया था, और जो यहाँ के प्रधानमंत्री जो कोका देव था उसको मार देता है। अब इस आइन उल मुल्क को कौन भेजता है? वही अलाउद्दीन खिलजी ने इसको यहाँ पर भेजा था। ये पहले खुद नहीं जाता था, जब कोई करामात मतलब नहीं हो पा रही, जैसे उल्लू खां था, उल्लू खां हार जाता है, और फिर वो नुसरत शाह भी जो है मतलब मर जाता है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया था रणथंभौर में। तो यहाँ भी सबसे पहले इसने मुल्तान के सूबेदार को यहाँ पर भेजा था, और यहाँ के प्रधानमंत्री को ये मार देता है आइन उल मुल्क। ठीक है, और फिर इसके बाद एक टाइम ऐसा भी आता है महालक देव को भी यहाँ पे मार देता है। फिर आइन उल मुल्क को यहाँ पर जो ये दोनों मर गए, शासक भी मर गया, प्रधानमंत्री भी मर गया। अब आइन उल मुल्क जो कि मुल्तान का सूबेदार था उसको मालवे का सूबेदार बना दिया। किसने बना दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसको मालवा का सूबेदार बना दिया। ठीक है, तो ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है। मालवा अभियान सिर्फ इतना ही है। इसके बाद है शिवाना। शिवाना पे भी है। ये शिवाना कहाँ पड़ता है भाई? ये शिवाना पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। इसका शासक का क्या नाम है? शीतल देव, जो कि है परमार वंश से। ठीक है, और ये भेजता है कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ पर भेजता है। जैसे वहाँ पे आइन उल मुल्क को भेजता है, यहाँ पे कमालुद्दीन गुर्ग को भेजता है। कौन भेजता है भाई? अलाउद्दीन खिलजी भेजता है। ठीक है, क्या आप इसको कैसे याद कर सकते हो कि शीतल और शिवानी ने तो कमाल ही कर दिया गुर्ग में। ठीक है, इस तरह याद कर लेना कि शिवाना, शीतल देव, कमालुद्दीन गुर्ग, ये तीनों नाम एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पर किसको भेजता है? वो कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ पर भेजता है, जो कि किसका सूबेदार था? जैसे वो मुल्तान का सूबेदार था, तो ये जैसलमेर मारवाड़ का सूबेदार था। अब ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है कि जो कमालुद्दीन गुर्ग है ये कहाँ का सूबेदार था? ये जैसलमेर मारवाड़ का सूबेदार था। अब इसके बाद भी इसने नाम बदला है, जैसे चित्तौड़ का खिजराबाद रखा है अपने बेटे के नाम पर, खिज्र खां के नाम पर, तो इसका नाम शिवाना का नाम इसने वैसे बदल दिया, इसको कर दिया खैराबाद। क्या रख दिया? खैराबाद कर देता है, जो कि आता राजस्थान में ही आएगा। किसने करा है? अलाउद्दीन खिलजी ने करा है। ठीक है, तो ये शिवाना के बारे में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट है जालोर। जालोर पर भी ये अटैक करता है। वहाँ का शासक है कहानर देव या कृष्ण तृतीय।
ठीक है। क्या नाम है? कहनर देव या कृष्ण तृतीय। और ये किस वंश से है? ये चौहान वंश से है। कमलाउद्दीन जो है मालदेव की मदद से कान्हर देव को क्या करते हैं? मार देता है। ठीक है। ये जो आपका मालदेव को कौन मारता है? कान्हर को कौन मारता है? ये जो कान्हर देव है ना, इसको कौन मारता है? कमलाउद्दीन। ठीक है। मालदेव की मदद से कान्हर देव को मार देता है। यानी कमलाउद्दीन जो मालदेव है इसको कौन भेजता है? इसको अलाउद्दीन खिलजी भेजता है। और यहाँ पे कमलाउद्दीन गुर्ग है, ध्यान रखेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे चौहानों की यहाँ पर हत्या कर दी थी। क्वेश्चन बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कब पूरे चौहानों की जो है हत्या कर दी थी? यहाँ पर कर दी थी भाई, जलोर पर जब इसने अपना अभियान चलाया था। क्योंकि जो कहनर देव था ये चौहान वंश से संबंधित रखता है। जब इसको मार दिया तो इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है और पूरे चौहानों को यहाँ पर क्या कर देता है? मार देता है। अब जालोर का नाम बदल कर क्या रखा गया? जलालाबाद रखा गया। इसका नाम परिवर्तन करने की इसकी बीमारी थी लग रहा है मुझे शायद। ठीक है। तो जालोर का नाम बदल कर यहाँ पर क्या रख दिया? जलालाबाद रख दिया। अब मालदेव को यहाँ पर छोड़ देता है क्योंकि इसने इसकी यहाँ पर मदद की थी। ठीक है। तो तुमने चीज़ याद रखनी है कि कमलाउद्दीन थे ना जो मालदेव की मदद से कान्हा देव को मार देता है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर मालदेव को बिल्कुल छोड़ दिया था। ठीक है। यहाँ पर उसको छोड़ दिया था कि भाई तूने हमारी मदद की है, तूने मेरे बंदे की तो करी है ना। मैंने आपको ये बताया था अभी, कमलाउद्दीन मालदेव नहीं, कमलाउद्दीन जो आपका गर्ग, ये गुर्ग है, यही है। ठीक है। बाय मिस्टेक बोला है मैंने, कमलाउद्दीन गुर्ग है। ठीक है। एक मालदेव यहाँ पर बंदा था, उसकी मदद से इसने कहनर देव को यहाँ पर मार देता है। ठीक है। तो इसको एक बार इग्नोर करना, आप बस इतना ही ध्यान रखना कि मालदेव को यहाँ पर छोड़ देता है क्योंकि इसने यहाँ पर इसकी मदद की थी। मुझे उम्मीद है आपको उत्तर भारत के जो अभियान है बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्योंकि देखो अब मालदेव कैसा था? मालदेव जो था चौहान वंश का सबसे गद्दार व्यक्ति था, तभी इसने वहीं के शासक को मरवा दिया कमलाउद्दीन गुर्ग के साथ। ठीक है। और एक चीज़, शिवाना का क्या नाम रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, शिवाना का नाम रखा गया है खैराबाद। और जालोर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जलालाबाद। तो याद रखना। अब यहाँ पर आपके उत्तर भारत जो अभियान जितने भी हुए हैं वो अब हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको इतना तो समझ जो है आ गया होगा। अगर आपको आ गया है तो अभी आप लाइक कर दो। नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत का अभियान, उसको भी देख लेते हैं। तो 1307 में ये देवगिरी की ओर मूवन होता है। वहाँ का शासक था रामचंद्र देव। ये यादव वंश से संबंधित था, रामचंद्र देव। ठीक है। कारण क्या था कि रायकरण और पुत्री देवल देवी को ये शरण देता है। याद आया वही जो पहले पहले आया था। तो रायकरण बघेला और पुत्री जो उसकी पुत्री थी देवल देवी को ये रामचंद्र देव यहाँ पर शरण दे देता है। और कारण क्या था? एक गुजरात का बगलाना क्षेत्र के कारण भी ये इस पर अटैक करता है। ठीक है। ये चीज़ तुमने याद रखनी है। फिर ये क्या करता है? यहाँ पर आक्रमण के लिए किसको भेजता है? मलिक काफूर को, जिसको गुजरात अभियान में खरीदा गया था नुसरत शाह के द्वारा। तो मलिक काफूर को यहाँ पर भेजता है। और अल्प खां कौन है बच्चों? ये है गुजरात का सूबेदार। डोंट बी कंफ्यूज। मलिक काफूर और अल्प खां को ये भेजता है यहाँ पर अटैक के लिए देवगिरी पर। तो मलिक काफूर यहाँ पर आता है और ये रामचंद्र को कहाँ ले जाएगा? दिल्ली ले जाएगा। और देवल देवी जो पुत्री थी ना, कमला देवी इसकी माता थी। ठीक है। अब तो सोतेला बाप ही हो गया वो तो। ठीक है। तो देवल देवी जो पुत्री थी यहाँ पर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ ये दो बंदों को भेजता है आक्रमण के लिए। एक भेजता है मलिक काफूर को और दूसरा भेजता है अल्प खां को। अब अल्प खां कौन है? ये है गुजरात का सूबेदार। ठीक है। अलाउद्दीन जो खिलजी है, जब इसको दिल्ली लाया गया मलिक काफूर के द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र को राय रायन की जो है उपाधि दी थी और इसको सम्मान पत्र भी दिया था। सोने का इसको छत्र भी दिया था और हरी छत्री का प्रयोग की इसको अनुमति भी दी थी। ठीक है। तो ये चीज़ तुमने याद रखनी है। इसके बदले में रामचंद्र ने क्या किया? जो उसकी पुत्री थी उसका विवाह कर दिया अलाउद्दीन खिलजी के साथ और दोनों का जो संबंध था वो मित्रता में बदल गया था। चलो भाई, अच्छी बात होगी। यहाँ पर इसकी बेटे की शादी अलाउद्दीन खिलजी के साथ हो गई। एक जागीर थी जिसका नाम था नौसारी की जागीर। अब ये तुम्हें याद रखनी है, जागीर का क्या नाम है? नौसारी की जागीर। ये भी गुजरात में पड़ती है और ये भी रामचंद्र को इसने दे दी। ठीक है। नेक्स्ट अभियान होता है वारंगल अभियान।
जो कि होता है 1309 से 1310 के बीच में। ये टाइम पीरियड तुम सबको याद रखना है। इसके शासक का क्या नाम है? प्रताप रुद्रदेव, लूदरदेव, लहरदेव, ये सारे मतलब एक ही बंदा है। ये किस वंश से था? ये काकताई वंश से था। मलिक काफूर का यहाँ पर आक्रमण होता है, ठीक है, यहाँ पर भेजता है मलिक काफूर को भी यहीं भेजता है, क्योंकि ना अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर की ना बहुत जमती थी, उस मूवी में है, ठीक है। तो मलिक काफूर का यहाँ पर आक्रमण होता है और यहाँ पर जो ये बंदा है प्रताप रुद्रदेव, ये अपना आत्मसमर्पण कर देता है और अपनी मूर्ति के अब हाथ जोड़े, सिर झुकाए, सोने की चेन में डाली हुई थी। और यहीं पर क्या हुआ था, जो मलिक काफूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मलिक काफूर को यहाँ पर कोहिनूर हीरा दे दिया और काफूर ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। ये जो आपका है ना हीरा, कोहिनूर हीरा, ये कहाँ से मिला है हमें? गोलकुंडा की खान से हमें ये कोहिनूर हीरा, तुम्हें ज़रूर पता होगा इस बारे में, तो ये तुमने नाम सुना भी होगा। तो ये मलिक काफूर ही लाया था यहीं से ही, मतलब वारंगल अभियान में लाया था 1309 से 1310 के बीच में। और काफूर ने क्या किया था, ये जो इसको जो हीरा मिला था इसने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था, ठीक है। वही जो रुद्रदेव था जो शासक था, उसको भी दिल्ली लाया गया, जैसे रामचंद्र को लाया गया, यहाँ पे इसको भी सम्मान दिया, 1.5 लाख स्वर्ण मुद्रा भी दी, छत्र भी दिया और सम्मान पत्र भी दिया, ठीक है। चलिए अगला है इसका अभियान, द्वार समुंदर का अभियान 1311 में। आधुनिक नाम था उस समय, जो आज का आधुनिक नाम है, हैलेविड, जो कि है कर्नाटक में। इस समय का शासक कौन था? वीर मल्लाह, मल्लाह करके याद कर लेना, मलाल होता है, वीर को बहुत ज़्यादा मल्लाल हो गया है, मल्लाह करके मैं याद करती हूँ, वीर मल्लाल तृतीय सॉरी इस समय का शासक था वीर मल्लाल। द्वार समुंदर का जो अभियान होता है वो होता है 1311 में। आधुनिक नाम था इसका हैलेविड, जो कि था कर्नाटक में। शासक क्या इसमें? वीर मल्लाल, ठीक है, वीर मल्लाल तृतीय। अलाउद्दीन ने इसे भी 10 लाख स्वर्ण मुद्रा, छत्र, खिलयत जो है इसको भी उपहार दिए थे। और परशुराम के साथ मिलकर मल्लाल को ये क्या कर देता है? हरा देता है, याद रखना। एक है मदुरा का अभियान, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको यहाँ पर मदुरा के अभियान से खास बात इसमें क्या है कि आर्थिक लाभ इसको अलाउद्दीन खिलजी को सबसे ज़्यादा यहीं पर हुआ है, ठीक है। और एक बात इसकी खास बात यह है कि कभी भी इसको जीत नहीं पाया है, ठीक है। इसके शासक का तुमने याद रखना है कुलशेखर मानवर्मन, नाम ध्यान रखना, कुलशेखर मानवर्मन। इसके 2 पुत्र थे, एक तो था वीर पांडे, एक था सुंदर पांडे, ठीक है। सुंदर पांडे जो था इससे जलता था वीर पांडे से, और इसने सुंदर पांडे ने इसकी हेल्प ली, मलिक काफूर की मदद लेता है वीर पांडे को हराने के लिए। और वीर पांडे ने क्या किया, यहाँ पर ये अपना आत्मसमर्पण बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ यानी कि मलिक काफूर आ गए हैं। अब इसने और यहाँ पर क्या क्या काम किए हैं, चिदम्बर मंदिर, लिंग महादेव का सोने का मंदिर यहाँ पर तोड़ा, उसको लूटा, लिंग महादेव को याद रखना। अब तुम्हें जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो शासक के बारे में तुमने ध्यान रखना है, और मदुरा में इन्होंने क्या काम किए, जो चिदम्बर जो आपका मंदिर था उसमें लिंग महादेव का जो सोने का मंदिर, उसको भी तोड़ा, उसको लूटा, ठीक है। यहाँ पे रामेश्वरम एक जगह है, वहाँ इन्होंने मस्जिद का निर्माण किया, विजय स्तंभ भी इन्होंने बनवाया था, ठीक है। और इस समय मलिक काफूर भी था और अमीर खसरो फिर से आ गया है भाई, जो रणथंबोर में था, मदुरा में भी ये आ गया है दोबारा से नाम। एक फरिश्ता इतिहासकार है, उनकी एक स्टेटमेंट है कि मदुरा से लूटी गई संपत्ति गजनवी की कुल लूटी हुई संपत्ति से भी बहुत ज़्यादा अधिक थी, मतलब इनको इतना फायदा हुआ था। फिर देवगिरी पर लास्ट पर ये फिर अटैक करता है 1312 से 1313 पे, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है रामचंद्र की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जय जो इसको मतलब जिन्होंने जिसको शरण दी थी, रायकरण बघेला और उसकी जो उसकी बेटी थी देवल देवी, ठीक है। तो वही ये रामचंद्र है, उसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा बैठ जाता है शंकर देव, इसको भी हरा देता है। और यहाँ पर अब जो शासक है उसका नाम है हरपाल, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देवगिरी का जो शासक है उसका नाम क्या है? हरपाल,
पाल है। तो इस तरह ये हमारे जो हैं, आपको मैंने उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान अच्छे से करवा दिए हैं। उम्मीद है ये आपको जो है पसंद आया होगा। इसके बाद जो है आपका राष्ट्रव सिद्धांत जो है, इसके बाद फिर आपका सैन्य सुधार, इसने किस तरह सैन्य सुधार किए, राजस्व विभाग हो गया, ठीक है। और ये सब जो है मैं आपको अगले पार्ट में करवाऊंगी, क्योंकि ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा, अगर आप आज पहली बार इसको देख रहे हो ना, इससे पहले अगर आपने नहीं देखा, ठीक है, देखो कितना सारा, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है और आज आप पहली बार देख रहे हो तो अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। पार्ट 2 भी जो है मैं कोशिश करूंगी कि मैं शाम को डाल दूं, मतलब मेरा ये है कि अलाउद्दीन खिलजी को हम जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, फिर तभी हम आगे जो अपने और वंश की ओर मूव ऑन करें ना। ठीक है, तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइक, जिन्होंने नहीं किया अब तक कर दो, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। शेयर मैक्सिमम करो जो पूरा मध्यकालीन इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे भी ज़रूर प्रेस करो, ठीक है। ऑल पर ज़रूर क्लिक करो, ठीक है, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बिल्कुल मैं शाम को, मैंने सोच लिया है शाम को चाहे 6 बजे, 6 से 10 के बीच में दूसरा पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। मैं इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी आगे मूव ऑन करना है। क्योंकि जो BA सेकंड के विद्यार्थी हैं उनका जो है मुगल वंश से स्टार्ट होता है, उनकी जो बुक होती है। तो मुझे ये हो रहा है कि उनका जो एग्ज़ाम है बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है, और आपका MA वालों का भी एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, तो उनकी भी जो है अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। तो मुझे जल्दी जल्दी करवाना है ये मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। तो बस आप अब सब मिलके लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो जिन्होंने अभी MA और जो BA के विद्यार्थी उन्होंने जिन्होंने भी अभी जो है एग्ज़ाम देने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी वीडियोस, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।